हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा Q&A वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रही हैं जिनका मैंने अलग से वीडियो बनाना जरूरी समझा और आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाना जरूरी समझा, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात करें तो मेकअप फैन के नाम से आईडी है। उन्होंने कमेंट किया है कि डियर सिस्टर, आप कुछ पंजाबी में लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आया, कितनी बार ऑयलिंग करती हैं? तो मैं इसको ले रही हूँ वीकली आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बार ऑयलिंग करती हैं। देखिए, मेरा जो प्रोसेस है वो बहुत बार ऐसा रहता है कि हफ्ते भर में कंटिन्यू ऑयलिंग रखती हूँ। बहुत बार प्रोसेस ऐसा रहता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो हफ्ते में 1 से 2 बार ऑयलिंग करती हूँ। लेकिन मेरा जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रहता है कि मैं डेली बेसिस पे अपने बालों में ऑयल रख पाऊँ। और अगर मैं ऑयल अपने बालों में नहीं रख पा रही, किसी दिन बालों को फ्री ऐसे छोड़ा है, तो उस दिन मैं हेयर वॉश के जरिए अपने बालों को नेचुरल पोषण देने का ट्राई करती हूँ। दूसरी आईडी है मून स्टार के नाम से, जो बोल रही हैं कि मुझे थायराइड है, हेयर लॉस बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं हो रहे हैं, हेयर लॉस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ बाल एक जगह रुक गए हैं। अगर थायराइड है तो उसकी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, टैबलेट्स अपनी चालू कर सकते हैं। दूसरा, अगर बात करें बालों की प्रॉब्लम की, तो डियर आप कुछ टाइम के लिए शैम्पू को अवॉइड करिए और कोशिश करिए, जो मैंने चैनल पे बहुत सारी नेचुरल रेमेडी ऐसी बताई हुई हैं जिससे आपको शैम्पू भी यूज नहीं करना पड़ेगा और आपके बालों में क्लींजर का भी काम हो जाएगा। एक तरफ आप नेचुरल रेमेडी से बालों को वॉश करेंगी और दूसरी तरफ विंटर का मौसम है तो आप अपने बालों में ऑयल प्रोसेस करना स्टार्ट करिए। बात करें कौन कौन से ऑयल आप यूज कर सकती हैं, आप विंटर में टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, रोजमेरी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर सेसमे ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरी कमेंट है रणधीर सिंह के नाम से, जिन्होंने बोला है कि आप जो कैस्टर ऑयल यूज करती हैं, ऑलिव ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल जो आप यूज करती हैं, उनके एक बार हमें दाम बताइए और पिक्चर्स शेयर कीजिए। तो देखिए, अगर बात करूं मैं कैस्टर ऑयल की, तो मैंने यहाँ पे खादी इंडिया का कैस्टर ऑयल यूज किया है और बात करूं इसके प्राइस की तो 150 रुपए का ये है। बात करूं ऑलिव ऑयल की तो मैंने यहाँ पे फिग्रो का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है और बात करूं इसके MRP की तो ये 215 रुपए का मुझे पड़ा है। फिग्रो का ऑलिव ऑयल मैंने ये वाला यूज किया है जो 100 ml में है। बात करूं मैं विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल की तो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले विटामिन ई के कैप्सूल यूज करे हैं जो एवियन के हैं। और बात करूं मैं इसके प्राइस की तो ये है 400 mg में और ये आपको पड़ेगा शायद 30 से 40 रुपए का, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम हो गया है, प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहता है, तो 40 नहीं तो 45 रुपए तक ये आपको 10 कैप्सूल पड़ जाएंगे। नेक्स्ट आईडी है फिरदौस खान के नाम से, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी अगर 3 से 4 दिन तक लगातार ऑयलिंग करनी हो तो हमें लाइट ऑयलिंग करनी चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए? डियर, विंटर का मौसम है, आप 2 से 3 दिन कंटिन्यू लाइट ऑयलिंग कीजिए और जब लगे कि हमें हेयर वॉश करना है उस दिन आप थोड़ी हैवी ऑयलिंग ले लीजिए। अगर आप 4 दिन में हेयर वॉश कर रहे हैं तो चौथे दिन आपको हैवी ऑयलिंग कर लेनी है। और अगर आपको हेयर वॉश नहीं करना है तो आप 4 दिन लाइट ऑयलिंग रखें। वैसे तो विंटर में हम इतनी जल्दी अपने बालों को वॉश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर लगे हेयर फॉल जैसी समस्या है तो आप उन नेचुरल रेमेडी से अपने बालों को वॉश करें जो मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताई हुई हैं। अभी फिलहाल मुझे यही कमेंट रिसीव हुई हैं और अगर किसी की कमेंट मिस हो गई हो तो पहले ही माफी चाहूंगी और कोशिश करना कि दोबारा अपना क्वेरी डाल पाएं। वीडियो के जरिए आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी और अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो Q&A वीडियो में फिर से लेके आऊंगी। तो आशा करती हूँ
जिनके क्वेश्चंस थे उनके भी डाउट्स क्लियर हुए और बाकी लोगों के भी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार।